इजरायल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चले संघर्ष के बाद गुरुवार रात को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सीज फायर लागू होने के बाद गाजा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। एक तरफ जहां संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इजरायल में राजनीतिक संकट खड़े होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। सीज फायर को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगियों सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर उनकी कठोर आलोचना की है। दरअसल नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ साथ विदेशी नेताओं की तरफ से सीजफायर के राजनीतिक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए 20 मई की शाम को उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में मतदान से पहले न्यू होप के नेता गिदियोन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीज फायर की योजना को एकदम विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीज फायर हमास और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। हमास को मजबूत होने से रोकने, गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी सीज फायर करना राजनीतिक नाकामी होगी और भविष्य में ब्याज सहित इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम नेतन्याहू के बड़े सहयोगी माने जाने वाले गिदियोन सार अब उनके प्रमुख आलोचक बन चुके हैं। एक अन्य दक्षिणपंथी राजनेता एविगडोर लिबरमैन ने सीज फायर को नेतन्याहू की एक और विफलता बताया। टीवी चैनल 12 न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकी गुट के प्रति सरकार की पिछली नरमी के कारण हमास इजरायल को धमकी देने की स्थिति में आ गया और सीज फायर उसे और मजबूत बना सकता है। हमास आज जहां है वहां उसे पहुंचाने में नेतन्याहू की भूमिका है। नेतन्याहू ने ही हमास को मजबूत बनने में सक्षम बनाया है। कट्टर दक्षिणपंथी जियोनिज्म पार्टी के नेता और नेतन्याहू के एक प्रमुख समर्थक रह चुके बेजल स्मोट्रिच ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का श्रेय दे रहा हूं, लेकिन अगर भगवान न करे हमास के साथ समझौते में स्पष्ट या परोक्ष रूप से यरूशलेम से संबंधित है तो आप सरकार बनाने के बारे में भूल जाएं। बेजल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से कहा कि माउंट टेम्पल या पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों की बेदखली की योजना को लेकर उन्हें हथियार नहीं डालने चाहिए थे। नेतन्याहू की उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। आपको बता दें कि इजरायल गाजा पर स्ट्राइक को अपनी सफलता के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष इस संघर्ष विराम को सबसे बड़ी भूल साबित करने पर तुला हुआ है और इसमें सिर्फ विपक्ष के नहीं, अपने ही पक्ष के, अपने ही दल के कई ऐसे सांसद भी मौजूद हैं। ऐसे में यह संघर्ष विराम नेतन्याहू के लिए राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से मुश्किलें भी खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।